अस्सलामुअलैकुम दोस्तों क्या आप जानते कि शाहरुख खान के पास इतना पैसा है कि अगर 100 लोग भी पैसे को गिनने बैठेंगे तो उनको 350 दिन लग जाएंगे। 790 करोड़ की आईपीएल टीम, लंदन, मुंबई और दुबई के महंगे तरीन घर हैं। ये सब चीजें हैं जो खान की दौलत का एक छोटा सा हिस्सा है। शाहरुख खान को किंग खान के कहने के पीछे दो मेन रीजन मौजूद है। सबसे पहली रीजन ये है कि वो बॉलीवुड के बेहतरीन अदाकार हैं और दूसरी वजह यह है कि शाहरुख खान दुनिया के सबसे अमीर तरीन अदाकार में शुमार होते हैं। शाहरुख खान की नेटवर्थ $600 मिलियन है, जो कि तकरीबन 4500 करोड़ बनती है। अगर इसको दुबई के शहजादे हमदान से कंपेयर किया जाए तो शेख हमदान की नेटवर्थ $4 मिलियन है। सलमान खान से कंपेयर किया जाए तो सलमान खान की नेटवर्थ $230 मिलियन है। शाहरुख खान महंगे तरीन अदाकार हैं। ये हर फिल्म के 50 से 55 करोड़ रुपए मुआवजा लेते हैं और अगर फिल्म हिट हो जाए तो शाहरुख खान का भी हिस्सा प्रॉफिट में होता है। गुज़श्ता चंद सालों से शाहरुख खान की फिल्में सुपरहिट तो नहीं जा रही, पर उनकी आमदनी में कोई भी फर्क नहीं पड़ा। शाहरुख के अरबपति होने की वजह सिर्फ अदाकारी नहीं है, बल्कि इनके और भी बहुत से बिजनेस हैं, जैसा कि रियल एस्टेट, प्रोडक्शन हाउस और पब्लिक अपीयरेंस। सही वक्त पर सही पैसा लगाना कोई इनसे सीखे। शाहरुख खान के बड़े बड़े शहरों में करोड़ों रुपए की मालियत के घर हैं जो इनको लाखों का प्रॉफिट देते हैं। शाहरुख रेड चिली प्रोडक्शन हाउस के भी मालिक हैं, जहां उनको हर साल करोड़ों का प्रॉफिट होता है। उनके असासों में आईपीएल की क्रिकेट टीम भी है, जिसकी मालियत $104 मिलियन है, जो कि 790 करोड़ बनती है। शाहरुख खान अगर ये टीम सेल कर दे तो उनको इतने पैसे फौरन ही मिल सकते हैं, लेकिन सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को कोई क्यों बेचेगा? क्योंकि हर साल शाहरुख खान को इस क्रिकेट टीम से करोड़ों रुपए का फायदा हासिल होता है। किंग खान की इनकम में शादियों पर परफॉर्मेंस करना और स्टेज परफॉर्मेंस भी शामिल है। शादी पर जाने की डिमांड इनकी 3 करोड़ है और डांस परफॉर्मेंस का कहा जाए तो 8 करोड़ रुपए लगते हैं। रिपोर्ट से पता चलता है कि खान को एनुअली 250 शादियों के इनविटेशन आते हैं, जिनमें से वो 10 ही शादियां अटेंड करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं किंग खान ये पैसे कैसे खर्च करते हैं? दोस्तों, खान की पर्सनल वैनिटी वैन की बात की जाए तो ये बॉलीवुड की वाहिद वैनिटी वैन है, जिसको खान के आराम के लिए बनाया गया था। पहाड़ों पर शूट हो या फैमिली मीटिंग हो, ये वैन 5 स्टार होटल के मजे देती है। इस वैन को एक आईपैड से कंट्रोल भी किया जा सकता है। सेंट्रल एयर कंडीशन के साथ साथ इसमें मिनी थिएटर, मेकअप रूम, लिविंग रूम, हॉट वाटर बाथ और किचन शामिल है। इस वैन की कीमत 3.5 करोड़ के आसपास है। शाहरुख खान जो घड़ी पहनते हैं वो दुनिया के महंगे तरीन घड़ियों में शुमार होती है, जिसको टैग ह्यूवर कैलिबर कहा जाता है। इस घड़ी की कीमत 2.5 लाख रुपए है। खान की पर्सनल कार कलेक्शन की बात की जाए तो ये एक्टर उन अदाकार में से हैं जिनके पास कॉन्टिनेंटल गाड़ियां मौजूद हैं। ये गाड़ी दुनिया की बेहतरीन लग्जरी गाड़ियों में शुमार होती है और खान इस कार में अपनी जरूरत के मुताबिक इसका इंटीरियर भी तब्दील करवाया जाता है। इस गाड़ी की कीमत 4 करोड़ रुपए के आसपास है और रोल्स रॉयस भी इनकी पर्सनल कार में शुमार होती है। रोल्स रॉयस को किंग ऑफ कार्स भी कहा जाता है। इस गाड़ी की कीमत 4 करोड़ के बराबर है और इनके पास BMW 6, 7 और 8 भी मौजूद है। और इनके पास एक ऐसी गाड़ी भी मौजूद है जो बॉलीवुड के किसी भी एक्टर के पास मौजूद नहीं है। इस गाड़ी का नाम बुगाटी है। इसकी कीमत 14 करोड़ रुपए के आसपास है। ये गाड़ी दुनिया की तेज तरीन गाड़ियों में शुमार होती है। दोस्तों, खान की रिहाइश की बात की जाए तो क्या ही कहने हैं इसके। इनका घर नहीं बल्कि इनका घर तो मुंबई में फेमस एक जगह है। इनके घर का नाम मन्नत हाउस है और ये घर इतना खूबसूरत है कि लोग इस घर के बाहर अपनी तस्वीरें बनाने के लिए आते हैं। खान इस घर में अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। इस घर की कीमत 200 करोड़ रुपए के आसपास है। मन्नत हाउस को ड्रीम हाउस भी कहा जाए तो ये शायद गलत नहीं होगा। खान का घर 6 मंजिलों पर मुश्तमिल है। घर के अंदर जिम्नेजियम, लाइब्रेरी, स्विमिंग पूल, खान का अपना ऑफिस और हर चीज मौजूद है जो एक इंसान सिर्फ सोच सकता है। खान का एक घर दुबई में भी है और दुबई के घर की कीमत 24 करोड़ रुपए है। ये विला 14,000 स्क्वायर फीट पर फैला हुआ है। इस विला में पर्सनल पूल, बीच एरिया और 2 रिमोट कंट्रोल गैराज भी मौजूद हैं। इनका एक और घर लंदन में भी है। पार्क लाइन लंदन में मौजूद है। ये लंदन का सबसे महंगा एरिया है। लंदन के अमीर शख्स वहाँ घर लेने से पहले भी सोचेगा, पर खान के पास ये घर 2009 से है। इस जमाने में शायद शाहरुख खान ने 170 करोड़ में खरीदा था और अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आज के इस दौर में इस घर की कीमत क्या होगी। एक रियल एस्टेट ग्रुप से लेके
एक एक्टर तक शाहरुख खान ने हर किस्म के काम किए हैं। हर तरह से खान ने पैसा कमाया है। खान अपना पैसा चैरिटी में भी फंड करते हैं, इसलिए इनको चैरिटी अवार्ड्स भी मिल चुका है। दोस्तों हमेशा याद रखिएगा कि अल्लाह की राह में माल को खर्च करने से माल में और बरकत होती है। आप भी अगर साहिब इस्तिताअत हैं तो अल्लाह की राह में जरूर खर्च कीजिएगा। वो ज़ात हमें ऐसे ऐसे जरिए से नवाजता है जिसका हमें गुमान भी नहीं होता। नंबर 2, दोस्तों इस कायनात में हमारी जमीन का एक छोटा सा प्लेनेट है और जहाँ पर इंसानी जिंदगी आबाद है। साइंटिस्ट इस कायनात के अजीम राजों के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो साइंटिस्ट अभी तक जमीन के बारे में सही से जान नहीं सके। अर्थ के पास एक बहुत ही थिक लेयर में एटमॉस्फेयर है, जिसकी वजह से हम इंसान इस जमीन पर जिंदगी गुजार रहे हैं। इस एटमॉस्फेयर से ही बारिश होती है और इसी के थ्रू हम सांस लेते हैं। यही एटमॉस्फेयर हमारे सूरज से आने वाली यूवी रेस से बचाता है। एटमॉस्फेयर ह्यूमन लाइफ का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। जिस तरह एटमॉस्फेयर ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही कीमती है, बिल्कुल इसी तरह जमीन का अंदरूनी हिस्सा भी इंसानों के लिए बहुत ही कीमती है, जिसके मुख्तलिफ लेयर्स हैं और जिस सतह पर हम चलते हैं उसको क्रस्ट कहते हैं, जो कि 50 किलोमीटर डेप्थ तक फैली हुई है। इसी लेयर के बारे में मजीद जानने के लिए साइंटिस्ट ने जमीन में एक गड्ढा खोदना शुरू किया है और जब ये गड्ढा 12,260 मीटर तक नीचे पहुंचा तो साइंटिस्ट ने ऐसी आवाजें रिकॉर्ड की जिनको सुनकर सभी साइंटिस्ट खौफजदा हो गए और उन्होंने फौरन ही काम करना बंद कर दिया। आखिर ये आवाजें कैसी थी? क्या साइंटिस्ट जहन्नम के दरवाजे तक पहुंच गए थे? आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। 200 साल 1940 में जमीन की टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में जानने के लिए ड्रिलिंग का काम शुरू किया गया था। इस प्रोजेक्ट में जमीन में एक ऐसा गड्ढा खोदना था जो जितना मुमकिन हो सके गहरा बन सके, जिससे साइंटिस्ट जमीन के क्रस्ट लेयर के बारे में सही से जान सके। इसलिए 15,000 मीटर की गहराई का टारगेट रखा गया था और मई 1970 तक 12,260 मीटर तक का गड्ढा खोदा गया, जो कि इस दुनिया का सबसे बड़ा गड्ढा था, जिसको सुपर डीप गोल भी कहा जाता है। फिर 6 जून 1979 में उस गड्ढे में से कोई ऐसा मसला हुआ था जिससे वो होल टूट गया था। फिर 1983 में उसे दोबारा खोदा गया, लेकिन एक बार फिर किसी वजह से इस खुदाई का काम रोक दिया गया। लेकिन साल 2005 में इस होल को एक बार फिर खोदा गया, लेकिन फिर दोबारा इस होल को किसी वजह से बंद कर दिया गया। दोस्तों पूरी दुनिया में उस वक्त हर कोई इस होल के बारे में बात करने लगा जब इसके प्रोजेक्ट इंचार्ज डॉक्टर एजर ने यह बयान दिया था कि ड्रिलिंग के दौरान जब जमीन 12,000 फीट की गहराई तक पहुंची थी तो बहुत ही खौफनाक आवाजें सुनने को मिली थी। ऐसा लगता था कि बहुत से लोग दर्द से चिल्ला रहे हों और वो आवाजें कुछ इस तरह सुनाई देती थीं। डॉक्टर ओजा ने यह बयान दिया था कि इन आवाजों को सुनने के बाद हम बहुत ज्यादा खौफजदा हो गए थे। इसके अलावा वहां पर बहुत ही हैरानकुन चीजों को देखा गया, जहां का टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस था, जो कि बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर था और इस टेम्परेचर में तमाम इलेक्ट्रॉनिक बर्फ की तरह पिघल रहे थे और पत्थरों की डेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि वहां पर काम करना बहुत ही मुश्किल रहा था। दोस्तों आप ये जान के और ही हैरान हो जाएंगे कितने ज्यादा हाई टेम्परेचर में साइंटिस्ट ने वहां पर पानी को डिस्कवर किया था, जो कि वाकई में बहुत ही हैरानकुन बात थी, क्योंकि इतने हाई टेम्परेचर पर पानी भाप बनकर उड़ जाता है, लेकिन वहां का पानी उस जगह की चट्टानों की वजह से बनने वाला पानी था और वहां पर माइक्रो लाइफ का भी वजूद था, जो कि बहुत ही हैरानकुन बात थी, क्योंकि इतने हाई टेम्परेचर पर कोई जानदार चीज जिंदा नहीं रह सकती थी। लेकिन जब मजीद इसके बारे में स्टडी की गई तो पता चला कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसी टेम्परेचर पर ही जिंदा रहते हैं और वहां पर हाइड्रोजन, हीलियम और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस भी डिस्कवर की गई थी, जो कि एयर गैसेस हैं और अर्थ की गहराई में इन गैसेस का मौजूद होना नामुमकिनात में से था। इसके अलावा वहां पर ब्लैक स्टोन यानी कि काले पत्थर भी डिस्कवर हुए थे, जिनके अर्थ की इतनी गहराई से मिलना नामुमकिनात में से है। अर्थ की गहराई में इतने हाई टेम्परेचर की वजह से काम को रोक दिया गया था और जमीन की गहराई से जो आवाजें सुनाई दी थी उसके बारे में बहुत से लोगों का ये कहना था कि वहां पर जहन्नम के किसी हिस्से में गुनाहगार लोगों की आवाजें हैं जो कि दर्द की वजह से चीख रहे हैं, और ये बात कितनी सच है इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। जहन्नम कहाँ है इसके बारे में सिर्फ अल्लाह की जात ही जानती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में कुछ नया जानने पर वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए दे इजाजत। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज दोस्तों।